अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू के ट्रेड वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। मेरा नाम अहमद शराज है। इस वीक के हमारे टॉप पिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी हर वीक कोशिश होती है कि जो टॉप सेल्स आइडियाज़ होते हैं, जिन्हें हमारी सेल्स टीम हाईलाइट करती है कि जिनमें अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में हर मंडे को पब्लिश होता है, एंड वी मेक अ वीडियो ऑफ इट, ताकि आपको क्लियरली हम एक्सप्लेन कर सकें कि वाई वी मेड द केस। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस ग्लोबल फुटवेयर कंपनी की, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग फुटवेयर एक्सपोर्टिंग कंपनी है। तकरीबन 35% मार्केट शेयर रखती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कैलेंडर ईयर 22 में कंपनी की जो ग्रोथ थी वो मोर देन 67% थी, और अगर हम पहले क्वार्टर की इस कैलेंडर में बात करें सो इट इज़ 42%। सो एक हमें क्लियर इंडिकेशन नज़र आती है कि कंपनी में एक टर्न अराउंड आया है। सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी की सब्सिडीज़ भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जहाँ पे कुछ सब्सिडीज़ ने लॉस से टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबिलिटी शो की है। सबसे अच्छी बात जो सर्विस ग्लोबल के साथ ये है कि उसकी जो सब्सिडरी है उसने रिसेंटली टीबीआर सेगमेंट में जो है वो एंट्री ली है। सो ऑब्वियसली वो एक डायनामिक मार्केट है, वहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट गुड वॉल्यूम ग्रोथ इन फ्यूचर। इससे अगर हम पस मंज़र में एक और चीज़ अगर इस कंपनी के साथ देखें तो रिसेंटली वी सॉ कि थोड़ी बहुत हमें डिक्लाइन नज़र आया था मार्केट में। ऑब्वियसली डिमांड नहीं थी, बट नाउ वी हैव सीन कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुई हैं, एंड अब कंपनी के पास अगर हम देखें तो अच्छी ग्रोथ हमें, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हमें कंपनी की सेल्स में होती हुई नज़र आ रही है। आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो और एक्सपेंड हो जाएगा, स्पेशली जो कि इनके सेफ्टी शूज़ हैं, एंड जो बाकी जो टीबीआर का बिज़नेस है उसमें भी वी कैन एक्सपेक्ट कि अच्छी ग्रोथ है। एंड लास्टली जो एसजीएफ की इस वक्त करंट पोजीशन है, ऑब्वियसली वो एक मार्केट लीडर है फुटवेयर इंडस्ट्री में, और अब जो रिसेंट उन्होंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की हैं और जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस में वो एंट्री ले रहे हैं, स्पेशली टायर्स के बिजनेस में, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी की जो आगे जाके कंसोलिडेटेड बिजनेस होगी उसमें हमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी नज़र आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बढ़ेगी, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी जो है वो अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टॉक की, जो कि है माहरी पेट्रोलियम। माहरी पेट्रोलियम पाकिस्तान की लार्जेस्ट ईएनपी कंपनी में उसका शुमार होता है। अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो हमें 47% कंपनी की 9 मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नज़र आती है, ऑलमोस्ट 46% की हमें सेल्स ग्रोथ नज़र आती है, एंड दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ पीकेआर डिवैल्यूएशन। पीकेआर डिवैल्यूएशन का कंपनी को फ़ायदा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मारी ने रिसेंटली बहुत एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को अपने इन्हांस किया है, ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली उनकी कोशिश यही है कि उनके जो प्रोडक्शन फ्लोज़ हैं उनमें इजाफा हो। अच्छी बात मारी पेट्रोलियम के साथ ये हो रही है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक $8 बिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट किया है। ऑब्वियसली मारी भी उसका पार्ट है, एंड दैट इज़ एम्ड के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उसमें लाई जाए। सो ऑब्वियसली वी कैन सी कि मारी में जो है वो अच्छी एंटिसिपेशन हो सकती है। आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग कि मारी जो है एक अच्छा डिविडेंड देगा। यूजुअली जो जून के रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ मारी का एक अच्छा डिविडेंड आ रहा होता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन 100 रुपये का डिविडेंड मारी से आ सकता है। वी डू कवर मारी पेट्रोलियम, एंड हमारी के की जो रिसर्च है वी हैव अ 2931 रुपीज़ पर शेयर टारगेट प्राइस फॉर मारी पेट्रोलियम, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि मारी जो है वो फ्यूचर में उसके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होंगे, स्पेशली जो रिसेंट इंटरेस्ट आया है स्टेट ओन एंटिटीज़ में, तो उसकी वजह से मारी में अच्छी एंटिसिपेशन रहेगी। सबसे मुमताज़ बात मारी की ये है कि जो बाकी आपकी एएनपी कंपनीज़ हैं, चाहे वो पीपीएल हो, चाहे वो ओजीडीसी हो, वो सर्कुलर डेट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, बट अगर हम मारी पेट्रोलियम की बात करें तो वो इतनी एक्सपोज नहीं है। यूजुअली मारी पेट्रोलियम की जो सेल्स प्रोसीड आ रही होती हैं वो फर्टिलाइज़र सेक्टर से आ रही होती हैं, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। तो वहाँ पे रिसीवर्स का रेशियो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज लाइक 17 to 18%। सो वो एक अच्छी चीज़ है कि मारी पेट्रोलियम का जो पैसा है वो सर्कुलर डेट में फंसता नहीं है। सेकेंड चीज़ वी कैन एक्सपेक्ट कि मारी जो है वो अगले साल यानी FY24 में इट कैन फेच अराउंड EPS ऑफ 435 रुपीज़, एंड डिविडेंड पर शेयर भी जो है इनका 260 प्लस हो जाएगा। सो अगर करंट प्राइस से अगर हम कंपेयर करें जो कि लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग थी, तो मल्टीपल जो है वो 3 के अराउंड चला जाता है, एंड दैट्स द इन्वेस्टमेंट केस फॉर द कंपनी, एंड दैट्स वाई आज जब ये मंडे को रिपोर्ट पब्लिश हुई वी सो मार्केट में एक अच्छी एंटिसिपेशन हुई। स्टॉक वेंट अप्रॉक्स 5% अप। अभी भी जो क्लोजिंग हुई है वो 66 रुपीज़ जो है वो अप साइड पे जो है हमारे पेट्रोलियम क्लोज हुआ है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी पेट्रोलियम जो है वो आगे भी उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे, एंड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस रहेगी। लास्टली बात कर लेते हैं ओजीडीसी की। ओजीडीसी पाकिस्तान की लार्जेस्ट ईएनपी कंपनी है बाय मार्केट शेयर। सेकंड चीज़ ये है कि ओजीडीसी जो है रिसेंटली उसमें एक अच्छी एंटिसिपेशन हमें देखने को मिली, बिकॉज
गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो क्रिएट किया है, उसमें OGDC भी उसका पार्ट है एंड उसमें इन्वेस्टर्स की एक अच्छी एंटिसिपेशन आ रही है। रिसेंटली OGDC ने बहुत अच्छी रैली किया है। ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट था वो तो अपनी जगह था ही। रिसेंटली जो इनका PSU के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे भी इनको ऑब्वियसली जो इन्होंने MOU साइन किया है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। सर्कुलर डेट भी कम होगा आगे जाके, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ मुलिंग ओवर ऑप्शंस के किसी तरह जो डिविडेंड है उसकी फॉर्म में सर्कुलर डेट को कम किया जाए। सो ऑब्वियसली जो OGDC हो गए उसके शेयर होल्डर्स जो हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे, उनके लिए एक अच्छी अपसाइड है इसमें कि एक हेल्दी डिविडेंड आ सकता है इन केस गवर्नमेंट ये डिसीजन करती है। वी आर एक्सपेक्टिंग जो कि FY23 है उसके अंदर इनका जो EPS होगा अराउंड 45 से 50 के दरमियान EPS आ जाएगा एंड वी डू कवर द स्टॉक। हमारी जो है वो 146 की टारगेट प्राइस है एंड हमें लगता है कि स्टॉक में भी मज़ीद और अच्छी एंटिसिपेशन हो सकती है, बिकॉज रिसेंटली वी हैव सीन के बहुत अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो OGDC ने जनरेट किए हैं। डेली बेसिस पे मोर देन 25 मिलियन शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं ऑन एवरेज बेसिस। सो एक अच्छा एंटिसिपेशन रहा है OGDC में एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे जाके भी ये एंटिसिपेशन जो है वो कुछ अरसे के लिए बरकरार रहेगी। थैंक यू वेरी मच।